क्या लाल आतंक अब जड़ से मिटने वाला है? हम यह सवाल इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि नक्सली अब हथियार छोड़कर शांति वार्ता करने के लिए तैयार हो गए हैं। नक्सलियों के सेंट्रल कमेटी ने सरकार के सामने एक प्रस्ताव रखा है कि अगर केंद्र और राज्य सरकारें उनके खिलाफ ऑपरेशन रोक दे तो वो हथियार नीचे रखने के लिए तैयार हैं। नक्सलियों की सेंट्रल कमेटी का यह प्रस्ताव हैदराबाद में हुई एक मीटिंग के बाद आया है। एक पर्चा जारी कर इस कमेटी ने कहा है कि पिछले 15 महीने में उनके 400 से अधिक नेता, कमांडर, पीएलजीए के विभिन्न स्तर के आतंकी मारे गए हैं। सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार किया गया और उन्हें जेल में डाल दिया गया है। इस पर्चे में लिखा गया है कि उनका प्रस्ताव है कि केंद्र और राज्य सरकारें झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र के गढ़चिरौली, ओडिशा और तेलंगाना में ऑपरेशन कगार को रोक दे। नक्सलियों द्वारा यह प्रस्ताव लाल आतंक के खात्मे और उन्हें मुख्य धारा में शामिल होने की दिशा में एक सकारात्मक कदम के रूप में देखा जा सकता है। हालांकि सरकार की ओर से अभी तक इस प्रस्ताव पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। नक्सलियों का यह शांति प्रस्ताव उस समय आया है जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के दौरे पर जाने वाले हैं। ये बताता है कि सरकार और सुरक्षा बलों की लगातार कार्रवाई से नक्सलियों में दहशत का माहौल है। आपको याद होगा कि अभी हाल ही में बीजापुर में 50 नक्सलियों ने एक साथ हथियार छोड़े और मुख्य धारा में लौट आए हैं। केंद्र सरकार का यह कहना है कि साल 2026 तक पूरे भारत को लाल आतंक से मुक्त कर दिया जाएगा। इसी कड़ी में इस साल की शुरुआत से ही नक्सलियों पर सुरक्षा बल कहर बरपा रहे हैं। जनवरी 2025 की बात करें तो छत्तीसगढ़ ओडिशा सीमा पर गरियाबंद के जंगलों में 16 नक्सली मारे गए थे। इसके अलावा बीजापुर में कुछ नक्सली भी मारे गए थे। फरवरी 2025 में बीजापुर में ही तकरीबन 31 नक्सली मारे गए। वहीं मार्च की बात करें तो 20 मार्च को बीजापुर और कांकेर जिलों में 2 अलग अलग मुठभेड़ों में 22 नक्सली मारे गए। 27 मार्च को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नक्सलियों के मारे जाने को लेकर कहा भी है कि पिछले 1.5 महीने में 325 से ज़्यादा नक्सली मारे गए हैं। इसके बाद 29 मार्च को सुकमा में 17 नक्सली और बीजापुर कांकेर में अन्य मुठभेड़ों में 18 नक्सली मारे गए। बहरहाल अब देखना यह है कि सरकार इस शांति प्रस्ताव पर क्या रुख अपनाती है।